नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल डी झा ऑफिशियल पर। साथियों, आप सभी जानते हैं कि बिहार में अभी वर्ग 1 से 8 तक के बच्चों का वार्षिक परीक्षा चल रहा है और अब बच्चों के कॉपियों का मूल्यांकन होना है। इसी सिलसिले में आप कह सकते हैं कि बहुत ही अजीबोगरीब आदेश समाहरणालय पूर्वी चंपारण मोतिहारी के द्वारा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जिला गोपनीय प्रशाखा संयुक्त आदेश है। पहले हम इस आदेश को देखते हैं। निदेशक राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना के ज्ञापांक 947 दिनांक 17/3/2025 के माध्यम से प्राप्त सूचना अनुसार राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत वर्ग 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए संपन्न वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2024-25 के व्यवहारित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 19/3/2025 से 26/3/2025 तक निर्धारित है। उक्त के व्यवहारित उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के अनुश्रवण हेतु निम्न प्रकार प्रखंडवार उड़नदस्ता दल का गठन किया जाता है। मैंने कहा अजीबोगरीब आदेश, तो आपको आश्चर्य हुआ होगा। अजीबोगरीब आदेश इसलिए कि आप सभी जानते हैं कि वर्ग 1 से 8 तक के बच्चों के कॉपियों का मूल्यांकन होना है और आप सभी जानते हैं, इस बात से अवगत हैं कि RTE एक्ट के तहत वर्ग 1 से 8 तक के बच्चों को बिल्कुल कहा जाए कि उन्हें किसी भी कक्षा में असफल घोषित करने का प्रावधान भी नहीं है। बच्चों को अगर निर्धारित अंक से कम अंक भी लाते हैं तो उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता है। लेकिन अब वर्ग 1 से 8 तक के बच्चों की कॉपियों के मूल्यांकन से संबंधित इस प्रकार के जो आदेश हैं, इस प्रकार के स्ट्रिक्ट वातावरण आप देख सकते हैं कि उड़नदस्ता टीम का गठन किया गया है। प्रत्येक प्रखंड का नाम है और प्रखंड स्तर पर जो उड़नदस्ता दल का जो गठन किया गया है उसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर के प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारी को उड़नदस्ता दल में मुख्य रूप से शामिल किया गया है और उनकी सहायता के लिए विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस पदाधिकारी की भी नियुक्ति की गई है जो थाना स्तर के होंगे। तो इस तरह से आप इस सूची में शामिल सभी जो उड़नदस्ता दल के टीम का जो गठन किया गया है उसे देख सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये प्राथमिक स्तर के बच्चों का मूल्यांकन हो रहा है। उच्च प्राथमिक स्तर वर्ग 1 से 8 तक आप सभी जानते हैं कि इस स्तर पर बच्चे काफ़ी जागरूक उतनी नहीं होते हैं। उनके जो कॉपी होता है, उनका जो उत्तर पुस्तिका होता है उसमें किस तरह से बच्चे लोग लिखते होंगे अपनी भाषा में, किस तरह से। लेकिन इस तरह की व्यवस्था उड़नदस्ता टीम का गठन करना, विधि व्यवस्था मैनेज करना, हमें लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही है। क्योंकि जब RTE एक्ट के तहत बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट करना है, फेल नहीं करना है, तो फिर इतनी जो कह सकते हैं कि एक तरह से, वैसे मैं सरकार के आदेश पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही दिखावे की बात हो रही है। इस तरह से बच्चों के जो कॉपी का मूल्यांकन होना है वो बहुत बड़ा विषय नहीं है। इससे पहले भी होता आया है, आगे भी होता रहेगा। जो इससे पहले, इसके आगे जो बोर्ड परीक्षा होते हैं, 12th की परीक्षा होती है, 10वीं की होती है, तो उसमें ये सभी चीज़ ठीक है। वो वहाँ जितनी भी जो कठोरता अपनाई जाए, जितना भी विधि व्यवस्था दुरुस्त किया जाए उतना अच्छा है। लेकिन ये प्राथमिक और अपर प्राथमिक लेवल पर, अपर प्राइमरी लेवल पर ये व्यवस्थाएं कह सकते हैं कि उतना सराहनीय नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। बच्चे जो मूल्यांकन दिए हैं और शिक्षक उसी आधार पर उनका मूल्यांकन भी करते हैं जो उन्होंने नोटबुक में लिखा है। खैर, जो भी है, सरकार के इस आदेश की तो चर्चा हर तरफ है। आप भी देखें और इस आदेश को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर हमें पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अपना सहयोग समर्थन दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर थोड़ा हौसलावर्धन कीजिए। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।